तो ऋतुचर्या में दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या सब शामिल करके चला जाए तो ठीक रहेगा। और जैसे जैसे मौसम बदलता है हम लोग अपना खान पान नहीं बदलते, लेकिन इस मौसम की सबसे मस्त और मजेदार बात ये है, इसकी खासियत ये है कि यह मौसम आपको लाइसेंस देता है जितना मन में आए उतना खाओ, उल्टा पुल्टा खाओ, है ना। चाहे जो खाओ, तेल वाला खाओ, मसालेदार खाओ, गरम गरम खाओ, भारी चीजें खाओ, लड्डू खाओ। खाने का परमिशन इस मौसम में मिल जाता है, जितना मन करे उतना खाओ। लेकिन फिर भी कुछ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपनी बॉडी जो है, हम लोग इतने लोग बैठे हैं, सबका बॉडी टाइप अलग अलग है ना। किसी का किसी प्रकृति का, किसी का किसी प्रकृति का। बॉडी टाइप के साथ साथ सावधानी वाली बात यह है कि बीमारियां भी हैं हम में से किसी किसी को, छोटी छोटी। तो उस बीमारी के हिसाब से अगर हम खान पान नहीं चेंज कर रहे हैं, जैसे गर्मी में खाए वैसे आज भी खा रहे हैं, तो नुकसान भी हो जाएगा और बीमारी बढ़ भी जाएगी। इस समय सुबह से शाम तक एक दो मैसेज ऐसे जरूर आ रहे हैं। कोई कह रहा है चींटी चलने जैसा हो रहा है, पैर में झुंझुनाहट हो रही है। कोई कह रहा है कि नस में जैसे करंट लग रहा है, कमर दर्द है और कमर में जैसे लग रहा है करंट लग गया, झंझनाता हुआ दर्द ऊपर या नीचे की तरफ गया। किसी को सर्वाइकल शुरू हो गया, है ना। ज्यादातर लोगों के बाल झड़ रहे हैं, या फिर त्वचा का रूखापन है, जो कि बड़ी बीमारी में नहीं गिना जाता लेकिन है। तो कुछ ना कुछ लगा करके कॉस्मेटिक काम चला रहे हैं। और खाने में बहुत सारी चीजों का मन करता है इस समय, लेकिन हम लोग क्या है कि नहीं खाते। जो मन करता है वो नहीं खाते। कई बार तो तनावग्रस्त लोगों को मन करता है कुछ खाओ, लेकिन इतने तनावग्रस्त रहते हैं, इतना काम रहता है कि नहीं खाते हैं, है ना। कॉर्पोरेट में जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो रात में 2-2 बजे खाना बनाते हैं ना, दिल्ली में, गाजियाबाद में। रात में 2-2 बजे खाना बनाते हैं और खाते हैं। कोई कोई दही लाता है, दही रोटी ही खा के काम चलाता है। कोई चावल दही खा के काम चलाता है। मैं दिल्ली में रह के देखा हूँ, तभी हिम्मत नहीं होती, है ना। गाजियाबाद में भैया लोग रहते हैं, है ना, अक्षय भैया और सुमंत भैया। दही चावल या कुछ भी जो रात में चाहे जब आए कंपनी से, 11 बजे 12 बजे, ये तो एक अलग प्रॉब्लम है। लेकिन जो सामान्य लोग हम लोग हैं, जो रात में सोते हैं, दिन भर जगते हैं, इनकी बात करें अगर, तो ये लोग भी कई अलार्म बजते हैं मौसम के अनुकूल, लेकिन खाते नहीं। जैसे इस समय अगर लड्डू ला के दे दिया जाए तो कौन कौन नहीं खाएगा। बढ़िया वाला लड्डू, मगदर का लड्डू, चने का बेसन का लड्डू, है ना, चने के बेसन की बूंदी का लड्डू, मन कर रहा होगा खाने का, या गुड़ का। ये देखिए गांव में इस समय गन्ना हो जाता है, और इसी समय गन्ने की रस निकाला जाता है। ये देखो, गन्ने के लोग छील रहे हैं, ये सब चला जाएगा चीनी मिल पर, है ना, इस समय। और यही समय होता था पहले के समय में, हम लोग के बचपन में कोलू बैल से गन्ना का रस निकाल के उस रस को पका करके गुड़ और भेली बनाई जाती थी। और चने का चने का बेसन का एक मिठाई बनती थी, पारंपरिक मिठाई। उसकी बूंदी निकाल करके इसी गुड़ में डाल करके बनाते थे, वही शादियों में जाती थी, सबसे नंबर वन मिठाई वही होती थी। आज भी अगर आपको खाने को दे दी जाए, सारे लड्डू सारे रसगुल्ले आप छोड़ करके वही खाओगे, गारंटी देता है, इतना बढ़िया लगता है वो। मेरे घर कभी कभी बनता है ना। वो बहुत मजेदार होता है खाने में। तो ये मीठी चीजें, स्निग्ध चीजें, स्निग्ध मतलब जो तेल में तली हुई या तेल वाली चीजें जो तेल को शामिल करती हैं, या जिनमें चिपचिपाहट होती है, जो घी जैसी चीजें होती हैं, इस मौसम में खानी चाहिए। मीठी चीजें इस मौसम में खानी चाहिए। भारी चीजें जिनकी तासीर भारी हो, जैसे उड़द की दाल हो गई, है ना, चने की दाल हो गई, गेहूं हो गया, ये भारी माना जाता है, इनका सेवन करना चाहिए। गेहूं की रोटी इस मौसम में ठीक है। वैसे भी गांव में तो लोग गेहूं ही खाते हैं, गेहूं की रोटी ही खाते हैं। कोई कोई घर में गेहूं कम रहता है तो गेहूं में जौ मिला देते हैं। कभी कभी कुछ लोग थोड़े से जागरूक होते हैं तो गेहूं जौ और चना तीनों पिसवाते हैं। वो रोटी थोड़ी खुरदुरी होती है, बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, बहुत गोल नहीं बन पाती है। तो वो सोचते हैं लेडीज की गेहूं की रहती खूब बढ़िया पिसी हुई रहती, ज्यादा पिसा रहता तो जल्दी बना देते रोटी हम। ऐसा होता है। तो मिक्स ग्रेन का लिया जाता है, लेकिन इस मौसम में ले सकते हैं। मक्का हो गया, बाजरा हो गया, इसकी रोटी, चने का साग, चना भी छोटा छोटा निकल रहा है, इसका ऊपरी हिस्सा निकाल दिया जाता है, वही जो पत्तियां हैं, नाजुक पत्तियां, उसी का चने का साग बनाया जाता है ना। और पहले हमारे बचपन में गांव की लेडीज चने के खेत में गई, नमक भी ले गई साथ में, एक मिर्चा भी ले गई,
चने का पत्ती खा रही है, मिर्चा और नमक भी चाटे जा रही है ना, ऐसा भी होता था। ये सब खत्म हो रहा है हमारे सामने, तो आप लोगों ने न जाने क्या क्या देखा होगा अपने समय में। चना और बथुआ, ये दो चीजें, इनका साग, इनकी सब्जी, इनका साग, इनकी दाल, ये सब बनता है गाँव में। अभी कुछ दिन में बनना शुरू हो जाएगा। ये सब खाने की चीजें हैं। तो सब्जियों में, अगर हरी सब्जियों में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हरी सब्जियां सुपाच्य होती है, जल्दी पचने योग्य होती है। इस मौसम की डिमांड ये होती है कि तुम कुछ ऐसा खा लो जिसको हम अधिक समय में पचाएं, या पचाने में जो भारी हो। पेट खुद मांगता है ऐसा। तो मजेदार हुआ ना। इस समय भारी चीज खाने लायक है दही। और जो भारी चीजें जैसे पनीर की सब्जी, मसालेदार सब्जी, खूब मसालेदार सब्जी खाना है तो खा सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। स्वस्थ लोग, कॉमन लोग के लिए बता रहा हूँ, बीमारी जिनको है उनके अलग से गाइड करेंगे कुछ। तो जैसे मान लो, अगर आप हल्की चीज खा लोगे तो नुकसान क्या होगा, इसके बाद भारी चीज आप खुद समझ जाओगे। हम बता रहे हैं। जैसे इस मौसम में खूब मोटा मोटा कपड़ा हम लोग पहनते हैं। और एक चीज हमने बताई थी एक दिन, तीसरी बार बताने जा रहे हैं, कि जब हम लोग नहाने जाते हैं ना ठंडियों में, तो कोई मोटा भी है तो वो भी जब नहा लेगा, कपड़ा देह पहुंचता है अपना, तो लगता है कि थोड़े दुबले लग रहे हैं, शरीर हमारा कसा हुआ लग रहा है। उतने मोटे नहीं जितना लोग हमको कहते हैं या हमको लगता है। लेकिन सच में वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है शरीर थोड़ी देर के लिए। ठंड की वजह से सिकुड़ जाता है शरीर। शरीर सिकुड़ने के साथ साथ त्वचा भी सिकुड़ जाती है, उसमें जो बारीक बारीक छेद होते हैं वो भी सिकुड़ जाते हैं। बारीक रोम छिद्र, जहां से बारीक बारीक रोए निकले ना, ये सब सिकुड़ जाता है थोड़ा थोड़ा। तो जो त्वचीय श्वसन होता है, नाक से सांस तो हम लोग लेते हैं, स्किन भी सांस लेती है। इस मौसम में स्किन का श्वसन अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए शरीर में एक तो कचरा अधिक बनता है, क्योंकि अन्य मौसम की तरह पसीना नहीं होता इस मौसम में। बाबा रामदेव कहते हैं कि ठंडी में पसीना जो निकाल दे उसको जुकाम उखाम नहीं पकड़ेगा। तो ठंडी में पसीना निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी पता है? सूर्य नमस्कार 10-12 बार बढ़िया से करना होगा, या कोई अभ्यास ऐसा जो हीट जनरेट करे। कौन करेगा, इतनी मेहनत नहीं करते हैं। तो पसीना नहीं निकलता है, पानी भी लोग कम पीते हैं, तो भीतर की जो अग्नि है वो बहुत बढ़ जाती है। पसीना ना निकलता है तो भीतर की अग्नि बढ़ जाती है। पानी कम पीते हैं, भीतर की अग्नि बढ़ जाती है। दो चीज हुआ। मोटा मोटा कपड़ा पहनते हैं, कंबल ओढ़ के बैठते हैं, कुछ कई दिन नहाते ही नहीं, भीतर की गर्मी बढ़ जाती है। नुकसान क्या होगा? भीतर की गर्मी बढ़ी है, और खा रहे हैं मूंगफली, खा रहे हैं दाना, गोलगप्पे, रूखी सूखी चीजें, जो वात बढ़ाने वाली चीजें, पित्त बढ़ाने वाली चीजें। इस मौसम में होता क्या है कि जब रूखापन बढ़ता है और हल्की चीज डालोगे, मशीन हाई पावर में काम कर रही है इस समय, और उसमें थोड़ा सा कुछ दे दो खाने पीने का, थोड़ी देर में उसको खत्म कर देगा। जब उसको कुछ नहीं मिलेगा, आपका पेट खाली पाएगा ना, कुछ नहीं मिलेगा, तो जो बॉडी में ग्लाइकोजन है उसको भी वो खत्म कर देगा, थोड़ी देर में खपत कर लेगा। ग्लाइकोजन मतलब जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है ना, जानवर को ले लीजिए, बंदर को ले लीजिए, ये लोग अधिक रोटी पा जाए तुरंत खा नहीं जाते हैं, लेके जाते हैं कहीं छुपा देते हैं। बंदरों को, कुत्तों को मैंने देखा है, कुत्ता छिपा देता है ले जाके खेत में, ऐसे करके रख देता है, थोड़ी देर बाद जब उसको फिर भूख लगती है जाके निकाल के खाता है। और जानवर, अंदर उनके सिस्टम रहता है कि वो उस भोजन को बाद में चबा चबा करके जुगाली करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं आराम से। हम लोग के पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, इसीलिए पार्टी में पहुंचे पूरा गले भर खा लिया, होगा जो देखा जाएगा। पचे न पचे, लेकिन गले तक आ जाए, पेट भर जाए, और जाके घर गिना पाए कि हमने ये सब खाया, एक भी मटेरियल नहीं छूटा, है ना। इस तरह से खा लेते हैं। तो दिक्कत क्या होती है कि जो जानवर हैं ये लोग बाद में पचा लेते हैं, हम लोग नहीं पचा पाते। और हम लोग जो खाए हैं, अगर वो हल्का कुछ खाए हैं, इस समय पाचन मशीन बहुत अच्छा काम कर रही है, तो जो खाया था वो खत्म हो गया, क्योंकि जठर अग्नि तेज है इस समय। भले सूरज भगवान इधर नहीं है, कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ चले गए हैं, भले टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, लेकिन भीतर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। गर्म कपड़ा पहनने से, ना नहाने से, एक्सरसाइज ना करने से, और अगर हमने भोजन कम किया, भोजन अनुकूल नहीं हुआ, बॉडी के अनुकूल नहीं हुआ, तो शरीर की जो धातु होती है, बहुत ध्यान देना, अभी सारा रिजल्ट निकल के आने वाला है इसी बात से। इसी बात से मालूम होगा कि हड्डी क्यों दुखती है ठंडी में। इसी बात से मालूम होगा खटखट की आवाज क्यों आती है ठंडियों में जब सुबह सो के उठते हैं तो। इसी से मालूम होगा कि होठ क्यों फटता है, बाल क्यों झड़ता है, डंडक क्यों बनता है। यही इसी में रहस्य है ना। बातों को गंभीरता से लेना। तो जब भोजन कमजोर पड़ा या भोजन हल्का पड़ा,
और चीजें, मशीन हमारी तगड़ी चल रही है, सबकी चलती है अन्य मौसम की तुलना में। अब जब भोजन खत्म हुआ पेट का, जो पेट में कुछ बचा नहीं, तो शरीर क्या करती है कि भीतर का जो धातु है, पहले से धातु क्या होता है, रक्त धातु है, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज। कई बार ठंडी में मैं सोचता था पहले कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना योगा करता हूँ, ये दुबला क्यों हो रहा हूँ, ये चेहरे की चमक क्यों जा रही है ना। रोज जाके इतना इतना योगा करते थे, जंगल में सिखाते थे, हम सोचते थे इतनी चमक मेरी क्यों जा रही है, मेरा ग्लो कम क्यों हो रहा है। ये कारण केवल एक था कि हम लोग सुबह 5 बजे निकलते थे, घर आते थे 11 बजे या 12 बजे। ये जंगल है मेरे घर के कुछ दूरी पे, यहाँ पे जाके इतने घंटे तक खाली पेट, वहां कुछ नहीं मिलता खाने को। केवल मंगलवार को और संडे को मेला लगता है उस जंगल में, तो जलेबी कभी कभी खा लेते थे। इतनी बड़ी टीम होती थी, 35 बच्चों को कौन खिलाए, है ना। और कौन खाए, कितना खाए, 35 बच्चे होते थे उस समय साथ में। मतलब ना फीस लेते थे, फ्री में सिखाते थे हम लोगों को पहले, है ना। उन बच्चों को खिलाना एक बहुत बड़ी चीज होती थी सबको। तो थोड़ा थोड़ा हो जाता था उसमें, मतलब नाम मात्र। तो इतना मिलता था केवल संडे और मंगलवार को, 2 दिन मेला लगता है अभी भी, हमेशा लगता है। तो जब हम खाली पेट रहते थे ना, हमको ये पता नहीं होता था कि हमारे शरीर को ही हमारा शरीर खा रहा है। मेटाबॉलिज्म हाई है और खाने को कुछ मिल नहीं रहा। तो जब नहीं मिल रहा है इतने इतने घंटे, जो नाश्ता जब चाहिए, जब खाना चाहिए, जब सूरज उग रहा है, जठर अग्नि सबसे तगड़ी है, उसी समय हमको नहीं मिल रहा है, तो हमारे शरीर को हमारा शरीर ही खा रहा था। हम सोचते थे कि इतना योग करते हैं और इतना सब कुछ ठीक है, भोजन की तरफ ध्यान नहीं देते थे। यही सोचते थे कि जब हम भोजन इतना योग करते हैं तो हमको ठीक होना चाहिए। लेकिन उसी दौरान कभी कभी तबीयत में डाउन हो जाता था, तबीयत गड़बड़ हो जाती थी। लेकिन योग बहुत पावरफुल होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। कभी बहुत हुआ, जुकाम हो गया, कभी खांसी आने लगती थी, थकावट बहुत लगती थी, ऐसे बिस्तर पे गिरे, शाम को नींद आ गई। वजन 44 kg या 46 kg, अंडर वेट, हमेशा अंडर वेट रहते थे हम। यही सब कारण था, खाने पे ध्यान नहीं रहता था और बाकी सब पे ध्यान रहता था। योगा 2.5 घंटे करना है, योगा 4 घंटे करना, चाहे 6 घंटे करना है, कोई मतलब नहीं, करते ही थे। उससे क्या होगा ये सब नहीं सोचना, लाभ होगा कि हानि होगी, आगे क्या होगा कुछ नहीं, बस योगा करना है तो करना है। ये डेडिकेशन था। आप लोगों को बताऊं, आप लोग इस समय खाओ, रोज कहता हूँ ना खाओ, आज कह रहा हूँ खाओ। खाओ, लेकिन अपने बॉडी के टाइप के हिसाब से खाओ। और अगर मोटापा है, मोटापा एक बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है ना, सबसे बड़ी मदर ऑफ ऑल डिजीज। कल बताया, न्यूरॉन सबसे ज्यादा पेट में होते हैं, पेट का कनेक्शन ब्रेन से होता है, पूरे शरीर का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा संदेश वाहक जब पेट में है, तो पेट का संदेश तुरंत ब्रेन को मिलता है। पेट थोड़ा खराब तो दिमाग थोड़ा खराब, पेट ज्यादा खराब दिमाग पूरा खराब। मतलब दिमाग का और इसका कनेक्शन है ना। इसलिए पेट में अपने बॉडी की टाइप के हिसाब से वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति में कौन सी प्रकृति है। घुटने का दर्द है मेरे को, कार्टिलेज मेरे घिस गए हैं, बाल में रूखापन भी है, प्लस आगे के 2-4 बाल झड़ गए हैं, कभी कभी रंगते हैं शनिवार को, है ना। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो ध्यान से सुने, इस मौसम में आप क्या करें। कार्टिलेज घिस रहे घुटने के, वात की वजह से, हो ना हो, अभी तक ठीक हो, थोड़ी ठंडी और बढ़े, भोजन ना चेंज कर पाए, मीठा कुछ नहीं खाए, स्निग्ध कुछ नहीं खाए, जो पीछे खाते रहे वही खाते रहे, और आंवले वगैरह का सेवन नहीं किया, कुछ और चीजों का सेवन नहीं किया, तिल गुड़ का लड्डू का सेवन नहीं किया, इस ठंडी में जो डिमांडिंग चीजें हैं उनका सेवन नहीं किया, तो हो ना हो कि अभी केवल बाल ही झड़े हैं, थोड़े से रूखापन, डेंड्रफ आ रहा है, हो सकता है घुटने का दर्द शुरू हो जाए, अभी नहीं है तो। इसलिए इस मौसम में जो वात प्रकृति है, जिनकी आंखें छोटी हैं, दिमाग बहुत चंचल है, जो बहुत जल्दी जल्दी मेरी तरह बोलते हैं, जो शाम होते ही गोलगप्पे खाने का मन करता है ना, ऐसे चीजों का मन बहुत उठता है कि मन में एक एक आना है, एक खाना है, ऐसे चूजी हो गए हैं। और खट्टी खट्टी चीजें, तीखी तीखी चीजें, चरपरी चीजें, रूखी चीजें खाने का मन करता है। जैसे रेल यात्रा करते समय मूंगफली खाने का मन करेगा, मूंगफली के साथ नमक खाने का मन करेगा, गोलगप्पे खाने का मन करेगा, लेकिन गुलाब जामुन रसगुल्ला खाने का मन नहीं करेगा। अक्सर लोगों को होता है, क्यों? क्योंकि वात का डिमांड होता है, वात बढ़ जाता है। ऐसे हिलते जाओ रेल में या बस में ना, यही चीज खाने की मन करता है। हवाई जहाज में ऐसा कुछ मिलता होगा कि पता नहीं, उसमें ज्यादा आदमी हिलता नहीं होगा, है ना, उड़ता होगा केवल।
वो तो बैठे बैठे, वो तो ज़्यादा हिलता नहीं होगा, केवल उतरते समय और उड़ते समय। उसमें मूंगफली नहीं बिकती होगी, है ना, नहीं तो पूरा मूंगफली से भरा हुआ है। तो इस तरह से जब शरीर हिलता है ऐसे तो वात बढ़ जाता है। और जब शरीर में पीरियड्स होते हैं उस दौरान भी वात बढ़ जाता है। होठ अधिक फटने लगते होंगे, मुझे नहीं उतना पता, क्योंकि रूखापन बढ़ता है। क्योंकि बॉडी से जब कोई लिक्विड अधिक मात्रा में बाहर जाए, चाहे एक्सीडेंटल चोट हो जाए किसी को, मैंने देखा किसी का एक्सीडेंट हुआ था, मैं उसके साथ था, थोड़ी ही देर में उसका एकदम होठ फटने लग गया, पूरा एकदम रूखा, बहुत तगड़ा रूखा, इतना रूखा कि उसको वैसलीन वगैरह लगाओ ना, वो भी जाना काम नहीं कर रहा था, जब शरीर से बहुत रक्त उसके निकल गया था। इतना होने के 15-20 घंटे बाद की बात है, एकदम रूखा हो गया त्वचा पूरी उसकी। तो शरीर से कोई लिक्विड अधिक मात्रा में निकलेगा तो वात बढ़ जाता है। ये सब कंडीशन होती है। अभी क्या करना, भारी चीजें, मीठी चीजें, खट्टी चीज, नमकीन जैसे है ना, नमकीन वाली चीज, ये वात कफ बढ़ाती है, वात को घटाती है। वात ना बढ़ने पाए, हड्डी से खटखट की आवाज आती है। दूध का सेवन इस मौसम में बहुत उपयोगी। दही का सेवन भी उपयोगी, गर्म होती है दही, तासीर इसकी। दही में गुड़ मिला के, मिश्री मिला के खा सकते हैं। और आंवले का सेवन बहुत उपयोगी। इस मौसम में आंवला एंटी एंटी रेजुवेनेट करता है, एंटी एजिंग है, रेजुवेनेशन करता है, उम्र को बढ़ने से रोकता है। इस मौसम में बहुत तगड़ा रोकता है। लगातार एक एक आंवला रोज खाइए, एक मुरब्बा रोज खाइए सुबह। और आंवले का च्यवनप्राश भी खा सकते हैं। सर्दी जुकाम जिनको होता है, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पर डे इतना अभ्यास करें कि पसीने जैसा हो जाए या पसीना हो ही जाए, बहुत परफेक्ट रहेंगे, शरीर चमकेगा। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिया जाए इस मौसम में। एक निश्चित समय पर सोना जगना और सुबह भगवान सूरज की धूप लेना। विटामिन डी की कमी जिनको है, वो डी विटामिन डी जो है शरीर में ही होता है, लेकिन बाहर की रोशनी से सिंथेसिस होता है, तो वो शरीर में निकलता है, बिना रोशनी के नहीं निकलेगा। ये जो गोरे होने के चक्कर में लोग अंधेरे में बैठे रहते हैं, है ना, कि हम धूप में जाएंगे सांवले हो जाएंगे, बहुत बड़ी गलती है। ज्यादा धूप में ना रहो, लेकिन थोड़ा धूप में रहो, इतने काले नहीं होंगे। और धूप से बच करके कब तक गोरे रहेंगे, ये ठीक नहीं है, बीमार पड़ जाएंगे, विटामिन डी कम हो जाएगा, हड्डियां जगह जगह से टूट सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस तक हो सकता है। गिरे आदमी कोई, उसका कुछ ना टूटा, ऑस्टियोपोरोसिस वाला गिरा, उसका जगह जगह से टूट गया, हड्डियां जगह जगह से टूट गई, जोड़ों से ही नहीं, जगह जगह से फट जाती हैं, इतना कमजोर हो जाता है हड्डी। तो क्यों इतना काला, काला और गोरे होने की डर ना रखें। सुबह की धूप, शाम की धूप, धूप लेने का तरीका, सुबह धूप में बैठे एक झीना कपड़ा लेके, अगर आपको लगता है कि आप सुबह नहीं बैठ पाए, 10 बजे आपको टाइम मिला, एक हल्का सा पतला कपड़ा, सफेद कपड़ा लेके बैठे, सूरज की दूसरी तरफ मुंह करके, है ना, या लेट करके। कुछ शरीर के अंगों को खोल के रख सकते हैं जहां पे आपको धूप की ज्यादा जरूरत है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। सोलर थेरेपी में, पतंजलि में धूप में बैठाया जाता है, तब वहां गोरा काला कोई नहीं देखता, क्योंकि पैसा दिया होता है पूरा, जैसे जितना बैठा हो उतना बैठा हो, चाहे तपती धूप में बैठा हो। सोलर थेरेपी जब करवाते हैं वहां बैठा देते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। सूर्य किरणों का स्नान बोलते हैं उसको। जब थोड़ा टेक्निकल नाम दे दिया जाता है तो आदमी विश्वास करता है, सीधे सीधे बोलो तो नहीं मानते हैं लोग। सूरज की किरणों का स्नान, तरह तरह के कलर के डिब्बे होते हैं, उसमें आदमी को बैठा दिया जाता है, मुर्गे की तरह बंद कर देते हैं आदमी, बंद, अब इसी में बैठे रहो। उधर से भगवान की लाइट आ रही है, इस शीशे के प्रकाश से छन करके आ रही, तुम्हारे शरीर की जो बीमारी है, जो चक्र है, उस पर अफेक्ट करेगी, तुमको ठीक कर देगी। आदमी विश्वास, हम बैठे रहेंगे चाहे जो हो जाए, चाहे कितनी भी धूप लगे, कितनी गर्मी लगे, पसीने से लथपथ, बालों में से पसीना टपक के मुंह से ऐसे आता है सामने से, बड़ी दिक्कत होती है। अब खाने का हो गया। कफ प्रकृति में देखिए, इस समय जिनका कफ प्रकृति है, बहुत अस्थमैटिक कंडीशन हो जाती है, कुछ लोग को अस्थमा बढ़ जाता है। इसका कारण यही है, 7 धातुओं की कमजोरी। जैसे भोजन किया कुछ ऐसा जो भोजन बहुत सही नहीं था, या फिर खाना खाने के बाद एक मिठाई खाने का प्रचलन बहुत तगड़ा है हमारे यहाँ, है ना, या खाने खाने के बाद कुछ लोग चाय पी लेते हैं, सोचते हैं अब नहीं चाय नुकसान करेगा, चाय बहुत बढ़िया नुकसान करेगा। तब खाना खा के तुरंत, खाना खा के पानी, थोड़ी देर इंतजार किया, आधे घंटे 20 मिनट, उसके बाद पानी पिया। अब इसके काफी देर के बाद जब लगे आपको खाना पच गया होगा, कम से कम अपने आप को 40 मिनट तो दे ही दीजिए, कम से कम 40 मिनट के बाद। तब अगर मन करे, बहुत ज्यादा मन करे, बहुत आलसी हो, सिर दुखता है चाय बिना, थोड़ा सा पी लो। लेकिन चाय ये मान के चलिए कि बहुत फायदे की चीज नहीं है, बहुत नहीं फायदे की चीज नहीं है, नुकसान की चीज।
तो एक तो चाय विषम आहार है, दूध, उसी में तुलसी, उसी में अदरक, कॉम्बिनेशन देखा जाए तो चाय नुकसान की चीज है। उसका विषम कनेक्शन किया जाता है तो चाय बनती है, जो सफेद दूध वाली चाय होती है, ये चाय उचित नहीं है। इसी में तुलसी पत्ती डाल दो, डाल ही देते हैं लोग। इसी में अदरक डाल दो, डाल देते हैं। नमकीन भी ले आओ, तब मजा आएगा। नमकीन, नमक और दूध, ये दोनों इस मौसम में सबसे तगड़ा रिएक्शन करता है। श्वेत दाग, सफेद दाग जो होता है, इस मौसम में ही सबसे ज्यादा होता है। इस मौसम में फोड़े फुंसियां तो नहीं होते, मुहासे वगैरह तो दब जाते हैं, गर्मी की वजह से पेट की गर्मी थोड़ी कम रहती है जब। इस मौसम में कई लोग ठीक हो जाते हैं, दाने वाने रहते हैं, है ना। लेकिन एक दिक्कत होती है, स्पॉट जो धब्बे होते हैं ना, वो इस मौसम में दिखाई देते हैं स्किन में। किसी के चेहरे में धब्बा, किसी के हाथों में धब्बा, कहीं ना कहीं धब्बा आ जाता है शरीर में, इस मौसम में आता है। विषम भोजन लोग करते हैं और इस मौसम में एक्सरसाइज नहीं करते, पानी कम पीते हैं, रोशनी में कम रहते हैं, उत्साह भी कम होता है। डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी इसी मौसम में आती है। अधिकतम दिमाग खराब तब होगा जब सूरज भगवान कई दिन तक नहीं निकलेंगे। अभी तो ठंडी उतनी नहीं है, जब थोड़ी और कम हो जाएगी तो सोलर प्लेक्सस से जुड़े हैं, नाभि चक्र से, आपके उत्साह से जुड़े हैं, उमंग से जुड़े हैं। जब उमंग, जोश, उत्साह कम होगा, इसी मौसम में लोग डिप्रेस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, पार्टी करने के जा ही नहीं पाते, ठंड लगती है ना, कहीं घूम पाते नहीं, शादी विवाह मिलते हैं खा करके फिर कंबल में। तो भीतर भीतर जो है धीरे धीरे सूर्य बल कम हो जाता है, चंद्र बल इस मौसम में अधिक रहता है। और चंद्र बल की वजह से शारीरिक बल भी इस मौसम में सबसे अधिक रहता है। अगर शरीर बल आजमाना हो, इस मौसम में सबसे अधिक रहता है। इसीलिए पहलवान लोग ठंडियों में ही कुश्ती लड़ते थे, गर्मी में पसीना होगा इसलिए नहीं। पहले का प्रचलन था, गांव गांव अखाड़े हुआ करते थे, और सुबह इतनी ठंड में पहलवान लोग ठंडी में ही पहलवानी करते थे। अब एक और उपयोगी चीज, बॉडी की मसाज, अंगनम, मर्दनम, बलवर्धनम कहते हैं। इस मौसम में मर्दन किया जाना, मतलब मलना शरीर को, बहुत उपयोगी होता है। वात प्रकृति में चंचल मन वाले, जिनके शरीर में स्ट्रेंथ कम है, शरीर का घुटना दुखता है, कंधा दुखता है, नसों की वजह से, वात बढ़ने की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान हो जाते हैं लोग। नहीं खाया खट्टा तीखा कुछ नहीं, लेकिन टेंशन इतना ज्यादा है, तनाव बहुत ज्यादा है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वात बढ़ गया, कंधा दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, पैर दुख रहा है, सिर दुख रहा है ना, ओवर थिंकिंग से। ओवर थिंकिंग वाले क्या करें, ओवर थिंकिंग वाले को मसाज खूब होनी चाहिए, गरम तेल करके, सरसों का या तिल का, सुबह सुबह नहाने के पहले तेल मसाज कर लो। अगर तेल से बहुत लोग नफरत करते हैं, मेरे को तेल लग गया, मेरा कपड़ा खराब हो जाएगा, मैं भी करता हूँ, तो नहाने के पहले ही तेल मसाज कर लें, उसके बाद नहा लें। उबटन लगाना कौन करेगा, मेरी सुनते कौन है, इतनी सुन ले तो बहुत है। उबटन कौन लगाए, केवल तेल ही लगा लीजिए तो बहुत काम हो जाए। तेल लगाइए गरम करके, गरम नहीं करते तो मेरा एक तरीका है, खूब रगड़ो तो खुद ही गरम हो जाता है ना। तेल हाथ में लगाया, ठंडा लग रहा है, ऐसे खूब रगड़ो और फिर मलना शुरू कर दो। फुल बॉडी अगर मल लिया तो मन शांत रहेगा, त्वचा की चमक रहेगी, गंभीरता रहेगी, और वात नहीं बढ़ेगा। घुटने या जोड़ों का जो दर्द शुरू होने वाला है आगे चल करके या कभी भी, क्योंकि बुढ़ापे में वात बढ़ जाता है, 40-50 क्रॉस करो तो वात अपने आप बढ़ता है, ये नियम है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, वात, पित्त, कफ प्रभावित करता ही करता है। ये चीज का पालन, मतलब तेल की मसाज, अभ्यंगम हो गया, खाने में मीठा हो गया, स्निग्ध हो गया, नमकीन हो गया, और तैलीय चीजें भी ले सकते हैं कम मात्रा में, अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह है तो नहीं लेंगे। हाँ, मीठा खाने का जो प्रचलन मैंने बताया, अगर आप खाना खा के मीठा खा लोगे, कफ प्रकृति है, अस्थमैटिक हो, सांस कास की प्रॉब्लम है, खांसी और कफ रहता है ज्यादा, तो और बढ़ जाएगा। इसलिए मीठा कभी खाना खा के नहीं खाना। जो कफ प्रकृति वाले हैं, जो ऐसे करते रहते हैं ऐसे करते रहते हैं, अगर वो खाना खा के मीठा खाएंगे ना तो और करेंगे ऐसे ऐसे। इसलिए खाने के पहले ही अगर मन कर रहा है तो खा लो मीठा, नियम बदल दीजिए, काम बदल जाएगा, तो उतना असर नहीं रहेगा। और मीठा टाइम कब है, सुबह में मीठा ना खाएं, 10, 11, 12 बजे तक मीठा ना खाएं। हो सकता है इसके बाद मन ही ना करे। अगर फैटी बॉडी है, वजन बहुत ज्यादा है, तो क्या करेंगे, मीठा खा के नुकसान भी करेगा, कब भी बढ़ाएगा, मोटापा और बढ़ाएगा। ठंडी में करना धरना कुछ नहीं, मीठा खाए जाना और मोटाए जाना, ये गड़बड़ हो जाएगा। जो करना धरना है, मेहनत करते हैं, बहुत मन करता है तो खा लीजिए,
अगर बॉडी कंट्रोल करना है तो मीठे का त्याग करना होगा, वात और पित्त बढ़ाना होगा, शरीर की गर्मी और बढ़ने देना इस मौसम में, और बढ़ने देना। खाने में प्रोटीन वाली चीजें देना, भारी चीज देना, ताकि खाना पचाने की जो मशीन है उसी को पचाती हुई पड़ी रहे। दाल, चना, चने का लड्डू, है ना, कम मीठा, घर पे बनाए तो कम मीठा डालें। बेसन का लड्डू हो गया ना, ये चीज ले लेंगे तो मुझे लगता है कि वजन भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा, शरीर की आवश्यकता पूर्ति भी हो जाएगी। हाँ, सृष्टि देख रहे हैं अभी, तो आवश्यकता पूर्ति भी हो जाएगी और नुकसान भी नहीं होगा जो फैटी बॉडी है। और जो दुबले दुबले हैं मेरी तरह, वो लोग को खुला परमिशन, खूब खाओ खूब खाओ, लेकिन बस ध्यान रहे कि अगर घुटने का दर्द है, बाल झड़ रहा है, डंडरफ है, तो कुछ उसके उपाय बता देता हूँ। डंडरफ और बाल, बाल झड़ना, बाल पकना, दो समस्या। इंडिया में 30-35 के बाद बाल पकना शुरू हो जाता है। ये एक कहने की बात है। बच्चों में बाल पक रहा है आजकल, छोटे छोटे बच्चों के बाल पक रहे हैं। तो क्या करना, अगर बाल पक रहा है तो विटामिन B12 या बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, मतलब विटामिन बी सीरीज में कमी है, B5, B7 शायद ऐसा होता है इनमें, या B12 की कमी है इस वजह से। या हाइड्रोजन पेरोक्साइड इकट्ठा होता है कई लोगों में, वो जब इकट्ठा होने लगता है तब बाल पकता है। या कई लोगों में थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड असंतुलित होती है, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत उल्टा पुल्टा सोचते हैं, बहुत कड़वा बोलते हैं, ऐसे लोगों के बाल पकते हैं। या एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट, जिनका पित्त बहुत बढ़ जाता है अचानक से, जिनकी पित्ताशय की थैली में पथरी उथरी बन जाती है, उन लोगों का जिनका पित्त बढ़ता है ना, पित्त से आगे के बाल पकते हैं, आगे के बाल पकने लगते हैं। ऐसे लोग क्या करें, आंवले का आंवले का सेवन करें, भले विटामिन B सी है, प्लस मेथी का भी सेवन, मेथी का लड्डू बड़ा मशहूर होता है इस मौसम में, गर्म भी होती है मेथी, गर्म चीज खाएं। मेथी का लड्डू, आंवले का मुरब्बा, आंवले का लड्डू भी बनता है आजकल, एक लड्डू मेथी का, एक लड्डू आंवले का, है ना, क्या बात है फिर। तो आंवले का लड्डू जब 2-3 महीने खाएंगे तब बाल काला भी होगा, थोड़ा घना भी होगा, है ना। और अगर बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो उसको चेक करा के बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। खाने पीने की चीजों से भी मिलता है, हरी साग सब्जियों में बहुत चीजें हैं जो बी पूर्ति करती हैं। प्लस आंवला जो सी है उसका एक चीज से बचाएगा, इस मौसम में बहुत नाक बहती है, थोड़ी गाड़ी चला दिया, हल्की हवा लगी, नाक शुरू, छींक आना शुरू। जुकाम नहीं हुआ तो कम से कम गला ही खराब कर देगा, इतना तो कर ही देगा, और नहीं तो कुछ लोग को पकड़ता रहता है जुकाम खाम। क्या करें, एक तो जब विटामिन सी का सेवन करेंगे उसमें होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे तगड़ी आंवले में। और आंवले की खासियत यह है कि उसका विटामिन गर्म करोगे तो भी नष्ट नहीं होता, इसकी खास सबसे बड़ी खासियत। अदर विटामिन सी जो भी चीजें मिलेंगी उनको गर्म करोगे तो खत्म हो जाती है, लेकिन आंवले का विटामिन सी खत्म नहीं होता। तो आंवले का सेवन लड्डू के रूप में, मुरब्बे के रूप में, आंवले की कैंडी के रूप में चाहें तो करें। और बाल के लिए, त्वचा के लिए, एंटी रिजुविनेशन के लिए, मतलब आपकी उम्र अधिक है लेकिन कम लगे, इसमें बहुत फायदा करेगा आंवला। आंवला, अश्वगंधा, शिलाजीत, ये 3 चीज मैं पूरे वर्ष लगभग लेता रहता हूँ। साइड इफेक्ट केवल इतना है, मैं धूप में जब रहता हूँ तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है, मेरे शरीर में चुनचुनाहट होती है, क्योंकि लगभग लगभग गर्म तासीर है, ये गर्म एजेंट है सब। लेकिन इसका बहुत फायदा है मुझको। हम नहीं कह रहे सब लोग लें, सब लोग मुझसे पूछ करके या किसी से सलाह लेकर के ही लेना कि हमारी बॉडी टाइप क्या है, इसके हिसाब से हम तीनों ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। हो सकता है फायदे की जगह नुकसान होने लगे, लेकिन आंवला फायदा करे सबको, क्योंकि आंवला वात पित्त कफ तीनों प्रकृति में नंबर 1, तीनों में उपयोगी है। तो सृष्टि ने कुछ मैसेज किया है। हाँ सृष्टि, आंवले का मुरब्बा मॉर्निंग में खाना है। हाँ, हम भी बनाते हैं सभी, जी बनाइए। और आंवले का हो गया। नींद का क्या है, नींद रात लंबी होती है, दिन छोटा होता है। कुछ लोग दिन में भी सो जाते हैं, कतई नहीं सोना, गलती हो जाएगी, है ना। दिन में नहीं सोना, दिन में सो जाएंगे सूर्य बल और कम पड़ जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, बिना नहाए दिमाग सही नहीं होगा फिर, ये गलती ना करना। और शाम को खाना खा लेना सूरज डूबने से पहले, अभी हम क्लास छोड़ देंगे थोड़ी देर में। शाम को खाना सूरज डूबने से पहले खा लेना, क्योंकि सूर्य बल वैसे भी कमजोर है, और शाम को होते होते जठराग्नि कमजोर हो जाती है, इसलिए रात में नहीं खाया जाता। कुछ लोग नहीं मानेंगे, या घर की परंपरा नहीं बदलेगी इतनी जल्दी, है ना।
मानेंगे नहीं घर वाले, इतनी सवेरे कहाँ खाना बना रहे हो। तो खाइए, लेकिन थोड़ा जल्दी ही खा लीजिए, इतना तो कर सकते हैं। रात में लंबी है, गहरी नींद आए, इसके लिए रात को दूध का सेवन, रात को नियम है आयुर्वेद का, दिनांते पिबेत दुग्धम रात्रियांते पिबेत पयः भोजनांते पिबेत तक्रम वैद्यस्य किम प्रयोजनम, है ना। तो रात में दूध अगर पीते हैं, खीर अगर लेते हैं, सेवई खाते हैं, बहुत बढ़िया, है ना, रात को। और रात मतलब अंधेरे में नहीं, शाम को ही खा सकते हैं जो शाम को खाएंगे, लेकिन रात में अगर दूध भी ले लेते हैं तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, डाइजेस्ट कर लेगा उसको, डाइजेशन प्रोसेस जो। और नहीं पचता है तो उसमें गुड़ मिलाएं, इस मौसम में हल्दी मिलाएं थोड़ा सा, गुड़ और हल्दी, ट्रिप्टोफेन उसमें पाया जाता है, गहरी नींद में मदद करेगा, मीठा डालेंगे तो गहरी नींद आएगी। और रात्रिचर्या में, रात में लोग लंबी रात होती पानी कम पीते हैं, इसीलिए किडनी में क्रिएटिनिन की प्रॉब्लम इस मौसम में ज्यादा हो जाती है। सुबह उठेंगे पेशाब पीला पीला हो रहा है, लेकिन सुधरेंगे नहीं, और कम कर दो, पेशाब होगी दर्द होगा तब जानोगे, पेशाब में गर्मी होगी जलन होगी तब जानोगे कि क्या कह रहे थे। अगर पानी और कम कर दिया तो बहुत नुकसान होगा, पानी बढ़ा दीजिए। आज एक कोई मिला मुझे, बोला 2 गिलास पानी पूरे दिन भर, और उसको प्रॉब्लम है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन कितना है, 10 पॉइंट से ऊपर जा चुका है। उसको समझाए पानी कम, बहुत कम पी रहे हो, ठंडी आ गई तो भी बढ़ाओ पानी, कितना पियो। 2 गिलास मतलब गाँव में मतलब ना आधा लीटर केवल, 2 गिलास का मतलब गाँव का जो 1 पाव का गिलास होता है उससे सबके घर होता है। कम से कम अगर पिए तो 4-5 लीटर तो पी ही जाना चाहिए। पेशाब लगती है पानी नहीं पिए, बार बार जाना पड़ता है, अरे बहुत बीमारी थोड़े ना है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर रहा है ना। आप जाइए, 4-5 बार जाइए, 6 बार जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़े ना, इतना आलसी हो जाओ कि पेशाब करने के लिए पानी ना पियो, बॉडी टेम्परेचर गड़बड़ हो जाएगा, अशुद्धियां बढ़ जाएंगी, बीमार पड़ जाएंगे। पानी पिए, डिटॉक्स हो, योगा करें, डिटॉक्स हो, प्राणायाम करें, भीतर का हीट मेंटेन करें, भीतर का वात पित्त कफ मेंटेन करें, बीमारी नहीं होगी इस मौसम में, शरीर का बल बढ़ेगा। इस मौसम में इकट्ठा करो, खूब खूब धातु इकट्ठा करो, जब गर्मी आएगी धातु क्षय होगा, यही बची हुई धातुएं खूब चमका के रखेंगी, बीमार नहीं होने देंगी। जब आएगा मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक मदद करेंगी, इस समय जो इकट्ठा करेंगे ताकत, यही आगे मदद करेगी। इस मौसम को मनुष्यों के लिए मैं कहता हूँ कि शहद की तरह, जैसे शहद इकट्ठा करती है मधुमक्खी और बाद में अंधेरे पक्ष में रात में उसको खाती है अपना इकट्ठा हुआ शहद, उसी तरह से हम लोगों को इस मौसम में वरदान मिला है कि हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में खूब बल इकट्ठा करो, खूब धातु इकट्ठा करो, अदर मौसम में उसका सेवन करना आपको नहीं करना पड़ेगा, तो शरीर अंदर से करेगा जो इकट्ठा किया रहेगा। तब आपके चेहरे पे झुर्रियां, परेशानी, बीमारी नहीं आएगी। इस मौसम में कुछ इकट्ठा नहीं किया, पानी पिया नहीं, आंवला खाया नहीं, जो मन में आया वही खा रहे हैं, जितना मन कर रहा है वही सो रहे हैं, नहा नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, आगे जब गर्मी आएगी तो बीमार पड़ेंगे। इस तरह से जब मौसम मिला है अनुकूल तो उसका उपयोग किया जाए। और कुछ टॉपिक अगर छूट रहे हैं मैं फिर डिस्कस कर लूंगा, मुख्य मुद्दे पर मैंने बात कर ली है। मिलते हैं फिर कल, इसको यहीं एंड करते हैं। और एक सवाल मैंने देखा, रीता दीदी ने कुछ लिखा, हम आंवला जूस खाली पेट मॉर्निंग में पीते हैं, ओनली 1 आंवला का, आंवले का चूरन ले सकते हैं दीदी, क्योंकि आंवला का जूस जो आता है उसमें मिलाते हैं वो क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, प्रिजर्वेटिव के तौर पे, है ना। अच्छा फ्रेश निकालते हो घर का, हाँ शाबाश, तो बढ़िया है। लेकिन अगर प्रिजर्वेटिव मिलाया हुआ पियोगे ना, हमने पिया था, वो नुकसान करता है, पतंजलि वाला ही पिया था, नुकसान कर रहा था, हो सकता है किसी को ना करता हो, मुझे कर रहा था। तो हमने क्या किया ना, आंवले का चूरन रखा हूँ, उसमें मिश्री मिला के रखा हूँ, अश्वगंधा रखा हूँ गर्म होता है, उसमें मिश्री मिला के रखा हूँ, मिश्री ठंडी होती है, एक गर्म एक ठंडा बैलेंस खाओ। कुछ लोग कहते हैं मेरे को आयुर्वेद सूट नहीं करता, आयुर्वेद सूट करेगा, उसके साथ क्या लेना है ये जान जाए तो, जैसे केला जाना खा लिया तो इलायची खा लेंगे तो पच जाएगा, है ना, केला अधिक हो गया तो इलायची खा लेंगे तो पच जाएगा। ऐसे ही तासीर को मेंटेन करने के लिए सम भोजन बताए गए हैं आयुर्वेद में, और विषम भोजन भी आयुर्वेद में, जैसे घी और शहद विषम है ना, जहर हो जाता है, लेकिन घी और शहद की मात्रा अगर थोड़ी कम ज्यादा कर दो तो रामबाण हो जाता है। डेंड्रफ इन हेयर फॉल, गुड बोल रहे थे, डेंड्रफ के लिए सबसे मस्त उपाय है थोड़ा सा दही, 2-3 चम्मच, उसी में 2-3 चम्मच दही, क्योंकि आप लोग के बाल ज्यादा हैं, हम लोग के बाल कम है, कोई जेंट्स सुन रहा हो या सुने तो वो जाने कि
1-1.5 चम्मच दही, उसी में मिलाएंगे नींबू, 1-2 नींबू का रस खूब हो जाए बालों में लगाने भर के, फिर बाल को ऐसे ऐसे करके लगा लीजिए। 1 हफ्ते में 2 बार अगर लगाते हैं तो डैंड्रफ कंघियों में नहीं आएगा, एकदम खत्म कर देगा। लगातार करें तो। और एक उपाय, जिनके बाल रूखे सूखे दो मुहे हो गए हैं वो लोग क्या करते हैं, प्याज वगैरह का सेवन करते हैं। प्याज को कूट के उसका रस निकाल के मैंने भी लगाया था, मेरे बाल थोड़े काले हो जाएं, घने हो जाएं। क्या हुआ, बाल काले घने तो नहीं हुए, जुकाम हो गया। प्याज बहुत ठंडी होती है, तो ठंडी में ही लगाए थे। गर्मी में भले लगा सकते हैं, लेकिन ठंडियों में अगर प्याज का रस लगाएंगे तो तुरंत जुकाम पकड़ लेता है, सर्दी पकड़ लेती है। इसको छोड़ सकते हैं, है ना। और इसके जगह पे भीतर से जो बायोटीन की कमी है, जो और मिनरल्स की कमी है, उस पर ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा। प्लस बॉडी मसाज और नाभि में तेल लगाएंगे तो होठों का रूखापन ठीक रहेगा, होठ नहीं फटेगा। नाभि में कितना तेल, 3-4 बूंद तेल लगा के किनारे पे खूब मसाज कर डालो, तो नाभि में तेल लगाया है, अगले दूसरे या तीसरे दिन होठ फटना बंद हो जाएगा, करके हमने देख लिया है। ये बहुत गुड है। कौन सा तेल, सरसों का तेल या बादाम रोगन का तेल मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, यही मुझे पता है। आंवले का तेल बाल काला करने में उत्तम माना जाता है। न जाने और कितने कितने तेल आते हैं, कितनी चीजों के आते हैं, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटेड है वही बता रहा हूँ। बादाम का तेल विटामिन ई का सोर्स है, वो बालों के लिए अच्छा है। कुछ लोग विटामिन ई का कैप्सूल आता है, फाड़ करके उसको निकाल करके लगाते हैं। एलोवेरा का जेल लगाते हैं, बाल अगर दो मुहे हैं और रूखे हैं, एलोवेरा का जेल, बार पाठे का जेल अगर लगा लिया है, उससे भी बालों में दम आ जाता है। लेकिन शैम्पू अगर रोज करेंगे तो कोई दम नहीं रहेगा, धीरे धीरे बेदम हो जाएगा, बचा नहीं सकते उसको। शैम्पू कब करना, 1 दिन तेल लगाया, 2 दिन तेल लगाया, तेल ज्यादा हो गया अंदर, अब तीसरे दिन धो लिया। ऐसे ही 2-3 दिन 4 दिन के बाद बाल धोएं, शैम्पू ठीक है ना। मैंने बालों में दम देखना चाहा, 10 दिन मैंने तेल लगाया, शैम्पू नहीं लगाया। विपश्यना के दौरान मैंने केवल तेल लगाया, न कंघी किया, बस केवल तेल लगाया और चमकने लगा, है ना। तो क्या हुआ, जब 10 दिन के बाद शैम्पू किया तो बालों में बहुत दम और बहुत चमकीले और काले लग रहे हैं। इसका मतलब शैम्पू नुकसान करता है, चाहे आप कितना भी बढ़िया शैम्पू ले लो आयुर्वेद के नाम पे, कितना भी बढ़िया ले लो, क्योंकि हम बिना सोचे थोड़े ना लेंगे, कोई बढ़िया शैम्पू ही लगाते होंगे। इतना लगाने के बाद भी अगर रूखा है तो इसका मतलब है कि शैम्पू नुकसान करता है। तो कभी कभी ही लगाएं, साफ करने के लिए, ज्यादा नहीं। कुछ में कीटोकोनाजोल एक लिक्विड आता है, वो मिलाते हैं शैम्पू में वो लोग। थोड़ा शैम्पू लगाओ, ढेर सारा झाग फेंकेगा, एकदम बाल को मुलायम चमकीला कर देगा। लेकिन वही बाल को लगातार लगाए तो ले डूबेगा, वो डंडर को एकदम निकाल देता है। कीटोकोनाजोल एक ऐसा कंटेंट है जो बालों के भीतर में जो डेंड्रफ है उनको जड़ से खींच के निकाल देता है, लेकिन बाल को बहुत कमजोर कर देता है। उसका नेचुरल ऑयल जो होता है बालों की जड़ों में, उसको खींच लेता है, तो बाल बेजान हो जाता है जड़ से ही। इसका ध्यान रखेंगे। आंवले का सेवन करेंगे ना, बालों में दम आएगा, कालापन आएगा, अच्छा रहेगा। तो ठीक है। त्वचा के लिए मसाज बताया, स्किन खाने में जो आंवले का सेवन होगा तो स्किन भी दमकेगी, चमकेगी। डंडक का बताया, कुछ छूटता है तो बता देंगे फिर, है ना। क्लास को खत्म करते हैं क्योंकि सूरज डूबने वाला है ना। ठीक, आप सभी को प्रणाम।